लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग और यान के बीच फाइट स्टार्ट हुई थी, जिसमें लू यांग ने यान को घायल कर दिया था और उसके बाद लू यांग की शादी सुयान से हो गई थी और तभी फिंडस अलायंस के कुछ लोगों का समूह उसी तरफ आ रहा था। एपिसोड 60 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू सीटोंग लू सेंची को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ फिंडस अलायंस की तरफ से हुआ फैमिली का हुआ तियानजुई भी आया होता है। हुआ चोंग कहता है कि हुआ तियानजुई तुम्हारी यहाँ चेहरा दिखाने की भी हिम्मत कैसे हुई। लू यांग कहता है कि वह तो हुआ तियानजुई है जिसने एक छोटी सी बात के लिए पूरे सेक्ट को मार डाला। और अब बाहर सभी लोग आ जाते हैं। तभी वहाँ दो खड़े व्यक्ति आपस में कहते हैं कि फिंडस अलायंस निश्चित रूप से उन लोगों को अपने साथ ले लेता है जो कि सभी लोगों पर अत्याचार करते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि एक साथ 4 ब्लेड मास्टर फिंडस अलायंस तो इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। पर तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ चुयान को छोड़कर अभी भी अन्य 7 ब्लेड मास्टर बाकी हैं। और पूरे डोमेन के सबसे शक्तिशाली स्वॉर्डलेस एल्डर भी यहाँ हैं। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिंडस अलायंस यहाँ क्यों आया है, उन्होंने तो अपनी कब्र खुद ही खोद ली। और तभी बाहर निकलकर स्वॉर्डलेस एल्डर भी आ जाते हैं। वाई यूनक्विन कहते हैं कि क्या आप पहले से जानते थे कि फिंडस अलायंस यहाँ आएगा। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि यह तो एक यादगार शादी समारोह है, अभी तो और आना बाकी है। वह वुशांग से कहते हैं कि वुशांग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाद में ली जुई के खिलाफ लड़ सकते हो। वुशांग कहता है कि एल्डर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इस पर वह कहते हैं कि बहुत अच्छे। लू यांग उन लोगों से कहता है कि आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर तुम बिना बुलाए मेहमान यहाँ क्यों आ गए। ली जुई कहता है कि तुम्हें एक उपहार देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लू यांग सोचता है कि फिंडस अलायंस इतना मूर्ख नहीं है, यह जानते हुए भी कि यहाँ झगड़ा मोल लेना यहाँ इनके लिए भारी पड़ सकता है जब तक कि इनके पास कोई बैकअप ना हो। ली जुई कहता है कि लू यांग, मैं तुम्हें उपहार देने के लिए खून का उपयोग करूंगा, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तभी हुआ चोंग कहता है कि आप चारों केवल स्वॉर्ड मास्टर हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ सभी ब्लेड मास्टर को आप मार सकते हैं। तभी ली जुई हुआ चोंग पर अटैक कर देता है, परंतु लू यांग उसके अटैक को वहीं की वहीं उसके सामने आकर रोक लेता है। लू यांग नोटिस करता है कि फिंडस अलायंस के इस अटैक के बावजूद भी स्वॉर्डलेस एल्डर ने बिल्कुल भी एक्ट नहीं किया। स्वॉर्डलेस एल्डर अधिक परेशान हो रहे होते हैं कि उन्हें देखकर यह खुश क्यों दिख रहा है। लू यांग सोचता है कि कोई नहीं जानता कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कैसा दिखता है, चाहे वह जियान फैमिली का पतन हो गया हो, परंतु यह सब तो स्वॉर्डलेस एल्डर द्वारा बताई गई बातें हैं। लू यांग कहता है कि ली जुई, यदि तुम अपनी पिछली बार की हार का बदला लेना चाहते हो तो फिर हम निजी तौर पर हम इस मैच को दोबारा कर सकते हैं, यहाँ सभी को परेशान मत करो। और यदि तुम इस बात को सभी लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे डर रहे हो। लू सेंची कहता है कि ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड, क्या यह सच है। ली जुई कहता है कि वह तो सिर्फ एक बोरिंग मैच था, अब हमारे 3 मैच होंगे और सबसे पहले लू सीटोंग को यहाँ आना चाहिए। और अब वह अपने पिता से परमिशन लेकर कहता है कि ठीक है, और अब वह फिर से स्वॉर्डलेस एल्डर को नोटिस करता है। लू यांग कहता है कि पिताजी, ये बहुत अमूल्य समय पर आए हैं और मुझे यहाँ सबसे पावरफुल आदमी का इसमें हाथ लगता है, कृपया आप इसमें सावधान रहना। उस पर लू सीटोंग कहते हैं कि मुझे पता है, मेरी भी यही भावना है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुम कुछ समय निकालो और देखो कि यह कैसा चल रहा है। लू सेंची लू सीटोंग की तरफ आते हुए कहता है कि कई साल हो गए हैं, अब हम दोनों को अपना अपना हिसाब बराबर कर लेना चाहिए। लू सीटोंग कहते हैं कि लू सेंची, आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया है, आप आज मरना डिजर्व करते हैं और मैं तुमसे तो सीमिंग का भी बदला लूंगा। लू सेंची कहता है कि यदि तुम भाग्यशाली नहीं होते तो फिर तुम ब्लेड मास्टर नहीं बन पाते और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा और इससे एंसेस्टर को पता चलेगा कि मैं उनका सबसे अच्छा वारिस था। एल्डर तियान क्याओ कहते हैं कि तुमने फिंडस अलायंस का पक्ष लिया
है, इसीलिए आपको स्वयं लू फैमिली का वंशज कहने का कोई अधिकार नहीं है। लू सेंची कहता है कि तियान क्याओ, मेरे द्वारा लू सीटोंग को मारे जाने के बाद तुम्हें अपने निर्णय का पश्चाताप करना होगा। वह कहता है कि हम दोनों ही इस मुकाबले के लिए डिवाइन वेपन का उपयोग नहीं करेंगे और हम अपनी पावर से अपनी मौत तक लड़ेंगे। लू सीटोंग, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? लू सीटोंग कहते हैं कि मैं इससे पहले से ही सहमत हूँ। ली जुई कहता है कि तो यह यहाँ है कि यदि आप कभी भी लड़ाई के दौरान अपनी लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड का उपयोग करते हैं तो फिर मैं लू सेंची को अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड दे दूंगा। यह सुनकर लू सीटोंग अपनी लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एल्डर तियान क्याओ को दे देते हैं। लू सीटोंग कहते हैं कि मैं बिना डिवाइन वेपन के ही लू सेंची तुम्हें मार दूंगा। लू सेंची कहता है कि मैं स्वॉर्ड आर्ट के मध्य चरण तक पहुंच गया हूं, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और अब वह अपने ब्लड रिवर कौशल का उपयोग करने लगता है। लू सीटोंग कहते हैं कि अब तुम और किसी के खून के गुलाम नहीं बनोगे, क्योंकि मैं तुम्हें आज ही संपूर्ण तरह से नष्ट कर दूंगा। और अब वह यहाँ अपने होली टाइगर स्वॉर्ड कौशल का उपयोग करते हैं और अब उन दोनों की स्वॉर्ड अपना अपना जायंट फॉर्म लेकर एक दूसरे से टकराती हैं। परंतु थोड़ा और फोर्स बढ़ाने पर लू सेंची की स्वॉर्ड पीछे हो जाती है। यह देखकर वहाँ खड़े लोग काफी खुश होते हैं। लू सेंची कहता है कि क्या तुम भी स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मध्य चरण तक पहुंच गए हो? यह कैसे हो सकता है? और अब वह अपने ब्लड डेविल फिंडस को समन कर लेता है। लू सीटोंग उस पर एक फ्लैश अटैक करते हैं जिसे वह रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसमें लू सेंची भी घायल हो जाता है और अब वह यहाँ से भागने लगता है। लू सीटोंग कहते हैं कि डरपोक कहाँ जा रहे हो? और अब लू सीटोंग हवा में आकर अपने मल्टीपल स्लैशिंग अटैक्स कर देते हैं। वह वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि कृपया मुझे बचा लो। वहाँ खड़े लोग यह सब देखकर काफी अधिक खुश हो रहे होते हैं और इधर ली जुई काफी अधिक परेशान हो रहा होता है और इधर स्वॉर्डलेस एल्डर भी थोड़ा सीरियस हो गए थे। एल्डर तियान क्याओ कहते हैं कि यह एक उचित लड़ाई है, यदि कोई तुम्हारी मदद करेगा तो मैं अपनी लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड से उसको भी नष्ट कर दूंगा। ली जुई कहता है कि वह तो वैसे भी एक कमजोर व्यक्ति है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा। और अब वह नीचे गिर जाता है। लू सीटोंग कहते हैं कि सेंची, तुमने लू फैमिली को धोखा दिया है, तुमने अपने ही लोगों को मार डाला, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। और अब वह एक और अटैक उस पर कर देते हैं जिससे कि वह वहीं मारा जाता है। और अब लू सीटोंग कहते हैं कि यह पहला मैच अब हम जीत गए। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।